दोस्तों, बहुत से लोगों को जंगलों में जानवरों के लड़ने की वीडियो देखने में अलग ही मजा आता है, क्योंकि जंगली जानवरों की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। और कई बार तो कई मूवीज में दिखाए गए दृश्यों से भी ज्यादा मजा हमें इन जानवरों की लड़ाई को देखने में आता है। और अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हो तो अपनी तशरीफ को कहीं टिका लो और वीडियो पूरा देखो। सबसे पहले इस शेर को जेब्रा की गर्दन को पकड़ते हुए देखो, जिसमें शेर गर्दन तो पकड़ लेता है लेकिन जेब्रा भी कम ताकतवर नहीं था और इस तरह से अपनी गर्दन को जोर जोर से हिलाता है कि शेर के चक्कर आ जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब जेब्रा इस शेर को लेकर पूरी रोड क्रॉस करके एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। और जेब्रा की इतनी ज्यादा कोशिश देखकर भगवान को भी जेब्रा पर तरस आ जाता है, जिससे आखिरकार जेब्रा अपनी गर्दन छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है। और ठीक ऐसा ही इस क्लिप में भी हमें देखने को मिला है। जब ये शेरनी इस जेब्रा को अपने जबड़ों में दबाए हुए होती है तो जेब्रा को भी याद आता है कि उसके पास भी दांत है और जेब्रा भी अपने दांतों से शेरनी को इतनी कस के काटता है कि शेरनी की पकड़ छूट जाती है, जिससे जेब्रा को अपनी जान बचाने का एक और मौका मिलता है। और इस मौके को जेब्रा इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता था। इसी वजह से शेरनी को कई बार मुंह पर लात मारकर जेब्रा वहां से भाग निकलता है। अब इस वीडियो में जब शेर जेब्रा के बच्चे को दबोच लेता है तो इसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस बच्चे की मां उसे बचाने आएगी। और आखिरकार जेब्रा अपने बच्चे को इस शेर के मुंह से बचाकर ले जाता है। अब ये जेब्रा अच्छा खासा घास के मैदान में घूम रहा होता है, तभी शेर इसके ऊपर हमला कर देता है और फिर ऐसी सटीक लात शेर के मुंह पर पड़ती है कि दोबारा शेर इस जेब्रा का पीछा नहीं करता। सच में शेर को दिन में तारे दिख गए होंगे। अब दोस्तों, जेब्रा से काफी ऊंचे जानवर जिराफ को देखते हैं, क्योंकि जिराफ ने शेरों का कई बार मुंह तोड़ा है और इन जिराफ के आगे शेर किसी घर में पाली हुई बिल्ली से कम नहीं लगते। जैसे कि इस वीडियो में जिराफ अपने बच्चे को इन 3 शेरों से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेर भी बड़े होशियार हैं और सही समय का इंतजार करने लगते हैं। और शेर का सब्र ही उन्हें जिराफ के बच्चे को पकड़ने की मदद करता है। अब इस वीडियो को देखकर तो लगता है जैसे भैंस के पीठ पर बहुत सारी चोक चिपकी है, लेकिन ये वीडियो हमें ये भी दिखाती है कि एक बड़े साइज का जिराफ किस हद तक ताकतवर होता है। और जैसे ही शेर की पकड़ से जिराफ आजाद होता है तो फिर शेरों की दोबारा हिम्मत नहीं थी कि इस जिराफ पर हमला कर दे। लेकिन इस क्लिप में सारे शेर मिलकर जिराफ के बच्चे को तो मार देते हैं, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसकी मां के पास से उस बच्चे को ले जाया जा सके, क्योंकि इन शेर को भी पता है कि जिराफ की एक लात अगर मुंह पर पड़ गई तो जिंदगी भर खाना खाने में दिक्कत होगी। लेकिन जिराफ बेचारा भी मरे हुए बच्चे की रखवाली कितनी देर तक करता। आखिर में शेर को उनका शिकार मिल ही जाता है। ये तो आप जानते हैं कि मगरमच्छ जंगल के सबसे होशियार और सबसे खतरनाक जंगली शिकारियों में से एक होते हैं, लेकिन वक्त के साथ कुछ ऐसे भी जानवर विकसित हो गए जो इनका ही शिकार करने लगे। जैसे कि ये वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक लेपर्ड ने चुप्पे से मगरमच्छ को दबोचा और उसे वहां से दूर जंगल में ले गया। और ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि लेपर्ड ऐसा करते रहते हैं। जैसे कि इस वीडियो में लेपर्ड हमला तो करता है, लेकिन सटीक अंदाजा न होने से उसे पानी से खाली हाथ ही बाहर निकलना पड़ता है। और अगली वीडियो में तो तेंदुआ सीधा पानी में कूदकर मगरमच्छ की जान ले लेता है। दोस्तों, अब ये है ऑटर, जिसे हमने थंबनेल में इस्तेमाल किया है। वैसे तो ये बड़े मासूम से दिखते हैं, लेकिन शिकार के समय ये किसी खतरनाक शिकारी से कम नहीं होते। और बांग्लादेश में तो ऑटर का इस्तेमाल वहां के मछुआरे मछलियां पकड़ने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे ये समझ में आता है कि ये मछली पकड़कर मछुआरों को देते भी होंगे या नहीं, क्योंकि वीडियो में तो ऑटर अपना पेट भरने में ही लगे हैं। लेकिन अगर मछुआरे ऐसा करते हैं तो इन्हें इससे फायदा भी जरूर होगा। अब आप ये तो जान गए कि ऑटर बहुत ही जबरदस्त शिकारी होते हैं, लेकिन इनकी ये प्रजाति जो कि सिर्फ पेंटराज नदी में पाई जाती है, इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बड़ी सी कैटफिश इस ऑटर ने पकड़ ली। खैर, अभी तो ये मछली जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। दोस्तों, पहाड़ी बकरी के बारे में तो आपने काफी सुना होगा कि इनका शिकार कर पाना काफी मुश्किल होता है और ये बकरियां खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ जाती हैं।
लेकिन कुदरत बहुत अजीब है क्योंकि इन बकरियों के लिए भी कुदरत ने स्नो लेपर्ड बनाया है जो बकरियों से तेज इन चट्टानों पर दौड़ सकते हैं। लेकिन बकरियां कई बार पानी में कूदकर भी अपनी जान बचा लेती हैं। लेकिन इस वीडियो में स्नो लेपर्ड अचानक से दोनों पहाड़ से गिर पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे इन दोनों को किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया हो। लेकिन इनमें से कोई भी मरता नहीं, लेकिन आगे क्या होता वो हमें नहीं पता। लेकिन इस बार स्नो लेपर्ड का इस बकरे का पीछा करना सफल होता है क्योंकि काफी देर पीछा करने के बाद आखिरकार स्नो लेपर्ड इस बकरे का पिछवाड़ा पकड़ ही लेता है। दोस्तों, पूमा को तो आप जानते ही होंगे जो कि बिल्लियों की ही एक प्रजाति है, लेकिन गुआनाको के बारे में जान लो जो कि पूमा से साइज में 3 गुना ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी हाइट 3 मीटर जितनी होती है। वैसे तो एक पूमा के बस की बात नहीं कि इतने बड़े गुआनाको को मार गिराए, लेकिन कई पूमा मिलकर इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है क्योंकि पूमा का फोकस ज्यादातर गुआनाको के बच्चों पर होता है जिन्हें मारना काफी आसान होता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वीडियो में पूमा बड़े गुआनाको पर हमला करता है, लेकिन पूमा को कैसे मुंह की खानी पड़ती है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। और ठीक इस वीडियो में भी पूमा का यही हाल होता है क्योंकि पूमा जंप तो करता है गुआनाको के ऊपर, लेकिन फिर उसका क्या होता है वो पता नहीं चलता। दोस्तों, आप ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि मंगूस और सांपों की दुश्मनी बहुत पुरानी है और ये भी अच्छे से पता होगा कि सांप चाहे जितना जहरीला हो, जीतता हमेशा नेवला ही है। अब दोस्तों, सांप चाहे दिखने में जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जैसे कि इस सांप को ही देख लो कितना खतरनाक है, लेकिन नेवला इनका बाप होता है क्योंकि सांप कभी इनसे जीत ही नहीं पाते। अब इस पानी में मौजूद सांप को देखकर नेवला खुद ब खुद इसके पास चला जाता है और जब तक इस कोबरा की जान नहीं ले लेता तब तक नेवले को चैन नहीं मिलता। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह तो आप जानते ही होंगे कि नेवले को कुछ खास असर इन सांपों के जहर का नहीं होता और इस नेवले ने तो इस कोबरा को किसी मामूली सांप की तरह पकड़ा और चुपचाप झाड़ियों में ले जाकर चला गया। अब इस वीडियो में तो कोबरा कई बार नेवले को काटता है, लेकिन नेवले को कोई असर ही नहीं होता और आखिर में कोबरा अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। दोस्तों, हमने कई वीडियोस देखी है जिसमें शेर हनी बेजर पर हमला करता है लेकिन उन्हें कभी मार नहीं पाता और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हनी बेजर कभी भी शेर से डरकर पीठ दिखाकर भागता नहीं, बल्कि शेर का डटकर मुकाबला करता है। और ऐसा एक बार नहीं, हमेशा ही देखने को मिलता है। जैसे कि इस वीडियो में एक शेर नहीं बल्कि 2 या 3 शेर हैं, लेकिन फिर भी ये शेर हनी बेजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। दोस्तों, आपने ऑटर को मछली पकड़ते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ऑटर मगरमच्छ और घड़ियाल को भी मार सकते हैं क्योंकि अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले ऑटर साइज में बड़े और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऑटर मगरमच्छ पर हमला करते हैं, बल्कि मगरमच्छ जब ऑटर के परिवार पर हमला करते हैं तब ऑटर को भी इनसे लड़ना पड़ता है, जिसमें ऑटर भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ जख्मी नहीं होता क्योंकि ऑटर मगरमच्छ को सीधा मार ही डालते हैं। अब जैसे कि इस वीडियो में कई सारे ऑटर मिलकर एक विशाल मगरमच्छ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑटर का ये हमला मगरमच्छ से लड़ने के लिए नहीं बल्कि मगरमच्छ वापस से पानी में चला जाए, ये हमला बस इसलिए है। दोस्तों, जैसे अफ्रीका के जंगलों में जंगली भैंस होती है, वैसे ही ठंडे इलाकों में बाइसन पाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जिसकी वजह से भेड़िया इनका शिकार करने में तो लगे रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि भेड़िया इनका शिकार कर पाए क्योंकि भेड़ियों को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि बाइसन इन्हें बहुत आसानी से मार सकता है। लेकिन भेड़िया भी काफी चालाक जानवर होते हैं और ये झुंड में बाइसन को घेरकर उन पर हमला करते हैं और झुंड में से सबसे कमजोर या बच्चे को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं और धीमे धीमे भेड़िया अपनी चाल में कामयाब भी होते हैं क्योंकि ज्यादातर बाइसन को भेड़िया वहां से भगाकर कुछ को वहीं रोक देते हैं, जिसमें से एक का शिकार भेड़िया करने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखो, जब अकेला भेड़िया किसी बाइसन के हत्थे चढ़ जाता है और कितनी बुरी तरह से बाइसन इसे मारता है वो तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। अब चलते हैं गैंडा स्वामी के पास। वैसे तो किसी जानवर के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि इस जानवर को हरा दे या मार गिराए, लेकिन जंगल में पाए जाने वाले हाइना घर में पाए जाने वाले खटमल के समान होते हैं, जो कि अपनी फुर्ती से हर समय गैंडा और उसके बच्चे को परेशान करने में लगे रहते हैं। अब जैसे कि इस जख्मी हिप्पो से मिलो
जिसके पीछे ये हाइना लगे हुए हैं और बार बार इस हिप्पो को काटने की कोशिश करते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।